हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे सबकॉन्शियस का एक पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड कि इसको सारा ट्रूथ पता है। जी हाँ, अगर आप इसके साथ थोड़ा सा आँख बंद करके बैठेंगे ना, तो ये आपको आपके अंदर की हर एक सच्चाई बता दे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। भले आप ऊपर से उसको फील ना करें उस चीज़ को, या फिर ऊपर से उसको एक्सेप्ट ना करें कि मुझ में ये दुख नहीं है, या फिर मुझ में ये जेलसी नहीं है, या फिर मुझ में ईगो नहीं है, वो आपको हर एक चीज़ क्लियरली बता देगा। अगर आप उसके साथ बैठेंगे, वो क्रिस्टल क्लियर आपको हर एक चीज़ बता देगा कि हाँ, मुझे अभी जेलस फील हो रहा है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ की टू परमानेंट यूनियन की। बट उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं कि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है कि टू हायर अ मेंटर, राइट? किसी मेंटोर का हेल्प ले, किसी कोच की हेल्प ले। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं, 2 साल पहले की अगर स्वाति होती तो भी इसी तरह का उसका रिएक्शन होता, क्योंकि हमारा ईगो इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको लगता है ये सारी फालतू की चीज़ें हैं, या फिर फिजूल सी चीज़ें हैं कि क्यों मनी इन्वेस्ट करें, या फिर क्या ज़रूरत है कोच की, या फिर मेंटोर की, टीचर की क्या ज़रूरत है। ऐसे हमारा अंदर का ईगो कहता है। बट जैसे ही हम उस ईगो से धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, डिवाइन जो भी गाइडेंस हमें दे रहा है वो हमारे लिए सही है। क्योंकि मैं भी 2 साल से मेरे जो भी कोच हैं उनसे जुड़ी थी, उनकी वीडियोस देखती थी, बट मैंने कभी उनको अप्रोच नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंदर का ईगो जो था वो अप्रोच करने नहीं दे रहा था। बट एक टाइम आया और यस, मैंने भी अप्रोच किया, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। तो वही बात होती है कि हमें ही अंदर से लगता है कि मैं तो खुद चैनलिंग करती हूँ, या फिर मैं तो खुद डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा, मुझे क्या ज़रूरत है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे अंदर हम ही पैदा करते हैं। अगर वही चीज़ 2 साल पहले मेरा ईगो शेड होता और मैं उसी टाइम पे उसे करती फॉलो, जो भी गाइडेंस आ रहा था उसी टाइम पे अगर मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लेके अप्रोच करती, तो शायद और जल्दी चीज़ें हो जाती। तो यही होता है कि डिवाइन टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट्स जस्ट एन डिवाइन ऑर्डर। जो कुछ भी होता है डिवाइन ऑर्डर होता है, क्योंकि आप जैसे गाइडेंस मिलता है और जैसे उसको फॉलो करते हैं, तो उसी टाइम पे आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो बस वही है, डिवाइन टाइम वही होता है कि जिस टाइम पे आप पूरी तरह से रेडी हैं अंदर से। और रेडी होना इज़ वॉट कि आपके अंदर का रेजिस्टेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, किसी भी तरह का हो फिर वो। तो यही चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के पार्ट पे कि सेकंड पार्ट की टू परमानेंट यूनियन इज कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ your spiritual journey, your twin flame journey, whatever you can consider। क्योंकि बचपन से हमने ये एक्सपीरियंस किया होता है, हर किसी ने इससे कोई भी छूटा हुआ नहीं है। इनर चाइल्ड वुंड हर एक के होते हैं, 100% लोगों में इनर चाइल्ड वुंड होते हैं। बात ये है कि आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, आप खुद को कितना समझ पा रहे हैं, अपने अंदर की कितनी चीज़ों को आप जान पा रहे हैं, खुद को आपने कितना जाना है, इस पे ये डिपेंड है। क्योंकि हर एक का बचपन हर एक के पेरेंट उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। भले ही आपने आपको इकोनॉमिकली मनी वगैरह, या फिर जो चीज़ें आपको बाहरी
3D में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम कहेंगे वो आपको बहुत सारी प्रोवाइड की गई हों, बट इमोशनल लेवल पे वो नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, और दैट इज़ नॉट देयर ड्यूटी। हमें उनको ब्लेम नहीं करना है, उन्होंने उनसे जितना हुआ उन्होंने किया, बट उस वजह से हमारे अंदर जो अबेंडनमेंट का इशू या फिर बहुत सारे ऐसे इशू हम देखते हैं, धीरे धीरे जैसे हम खुद पे स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो वो सरफेस करने लगते हैं। तो ये खुद को आपको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना है। ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ 5-year-old चाइल्ड, और खुद को वो सारी चीज़ें आपको देनी है। तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि इनर चाइल्ड ये क्या है, क्या कंसेप्ट है। देखिए, इनर चाइल्ड इज, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे सबकॉन्शियस का एक पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, कि इसको सारा ट्रूथ पता है। जी हाँ, अगर आप इसके साथ थोड़ा सा आँख बंद करके बैठेंगे ना, तो ये आपको आपके अंदर की हर एक सच्चाई बता देगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। भले आप ऊपर से उसको फील ना करें उस चीज़ को, या फिर ऊपर से उसको एक्सेप्ट ना करें कि मुझ में ये दुख नहीं है, या फिर मुझ में ये जेलसी नहीं है, या फिर मुझ में ईगो नहीं है, वो आपको हर एक चीज़ क्लियरली बता देगा। अगर आप उसके साथ बैठेंगे, वो क्रिस्टल क्लियर आपको हर एक चीज़ बता देगा कि हाँ, मुझे अभी जेलस फील हो रहा है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चाइल्ड कैसे होता है कि डायरेक्ट बता देता है, किसी चीज़ को शुगर कोट नहीं करता, डायरेक्टली बता देगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मुझे दुख है इस चीज़ का, या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। इस तरह की चीज़ें वो डायरेक्टली आपको बता देता है। तो बस आपको अभी यही करना है कि अपने इनर चाइल्ड को आपको रीपेरेंटिंग करनी है खुद की आपको। और हर एक सिचुएशन में, मतलब जिससे आपको दुख मिला है, ट्रॉमा मिला है, कोई वूंड है, राइट, जिसमें आप अभी भी उसका दुख आपको फील होता है, तो उसमें जाके अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होके वहाँ पे उसको फील करो उन चीज़ों को, और उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो उसको प्रोवाइड करो। ठीक है, समटाइम्स इट हैपन्स कि एस्ट्रली सारी चीज़ें देख के इनर चाइल्ड सेटिस्फाई हो जाता है, बट समटाइम्स इट कैन हैपन कि वो आपको मटेरियल चीज़ें भी डिमांड करे। हाँ, ये ऐसा हो सकता है। तो अगर मटेरियल चीज़ें कोई भी अगर आपका इनर चाइल्ड डिमांड करता है कुछ, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, या फिर जो उसको बचपन में कभी मिला नहीं है, उसने चाह की थी बट वो नहीं मिला, या फिर किसी वजह से उसने नहीं खा पाया, तो अभी उसको वो चीज़ दीजिए। या फिर कहीं पे जाना है, उसकी ख्वाहिश बहुत थी कि यहाँ घूमने जाना है या फिर वहाँ जाना है, और वो जा नहीं पाई, आप जा नहीं पाए बचपन में, तो अभी जाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और ये तभी होगा जब आप खुद के साथ अंदर से जुड़ेंगे। और अंदर से डीपर लेवल में जुड़ना यही होता है कि आप खुद को और ज़्यादा गहराई में जान पाते हैं, और जितना ज़्यादा आप खुद को जान पाते हैं उतना ज़्यादा आप खुद से जुड़ पाते हैं, और फिर उतना ज़्यादा आप अपने अंदर बैठे परमात्मा से भी जुड़ पाते हैं। तो बस यही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अंदर है। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो भी आपके अंदर ही वो पड़ा हुआ है, बाहर नहीं है। बस अपने लॉजिक, अपना ईगो कहता है कि मैं बाहर से किसी से पूछूं, राइट, या फिर इसको पूछो, इस टैरो ट्रेडर को पूछो, या फिर इनको पूछो। तो नहीं, आंसर हमारे अंदर ही होता है। डेफिनेटली हेल्प लेना किसी से ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बट इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही है कि अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना, उससे कनेक्ट होइए और बातें करिए उससे, वो क्या चाह रहा है क्या नहीं। थोड़ा टाइम, दिन भर में थोड़ा सा टाइम खुद के इस प्रैक्टिस के लिए दीजिए कि
थोड़ा सा हक करके इनर चाइल्ड के साथ बैठें और उसको पूछे, बेटा आपको क्या चाहिए, कैसा महसूस कर रही हैं आप या फिर कर रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर फेमिनाइन है तो आपका इनर चाइल्ड आपको फेमिनाइन ही दिखेगा। समटाइम्स आपको वो छोटा बच्चा मेल फिगर भी दिख सकता है, या फिर आप अगर मेल है, मस्कुलाइन है, तो आपको वो छोटी बच्ची भी दिख सकती है। देयर इज़ कोई लिमिट नहीं है, आपको कुछ भी दिख सकता है। तो जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यस, सेकंड पार्ट यही है की टू परमानेंट यूनियन का, कि कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड, ठीक है, एंड फुलफिल हिज और हर एवरी विशेस। उनकी जो भी डिमांड्स है उनको आपको फुलफिल करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।